तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए किसको दिया जाता है? जैसे आंख का रेटिना जो होता है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है विटामिन डे। ये हड्डी के विकास में भी हेल्प करता है और जो प्रजनन में भी सहायता करता है, मतलब डिलीवरी वगैरह में सहायता करता है। क्या घाव भरने में विटामिन ए जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, बच्चों में हम 9 महीने में देते हैं, जैसे 1 ml देते हैं डोज उसकी। उसके बाद प्रत्येक 6 महीने में, ठीक है, हर साल 6 महीने के बाद क्या है 2 ml देते हैं। और 5 साल तक ही हम लोग विटामिन ए क्या है वो देते रहते हैं। ठीक है, और इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है कि पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो सकता है। ठीक है, लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और किस पेशेंट को नहीं देना? जिनको एलर्जी है। ठीक है, जिसको विटामिन ए की क्या है एलर्जी है, उनको ये चीज नहीं देनी है। इसमें नर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं मेंशन करी है, लेकिन आप लोग ये देखना है कि सही एमएल में, ठीक है, जितनी है उसकी डोज उतने में आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो प्रॉपर्ली देखना है। नेक्स्ट है कोट्रामेजोल। ठीक है, ये जीवाणु नाशक है। मूत्र पथ के जैसे किसी को इन्फेक्शन हो जाए तब हम लोग ये मेडिसिन देते हैं। ठीक है, कौन सी स्पेशली जो यूरिन की कोई हो जाए इन्फेक्शन तब हम ये देते हैं। देखो वैसे क्या है 160 पर 800 mg। ठीक है, पीओ आपने पीओ का मतलब क्या था? आपको मैंने उस दिन पढ़ाया था, व्हाट इज पीओ। पीओ का मतलब क्या था? आपको अब्रिविएशंस पढ़ाई है ना मैंने। बीडी का मतलब क्या है? आंसर दो, बीडी का मतलब क्या है? पीओ का मतलब मुझे आप कल बताओगे। ठीक है, और बीडी का मतलब मैं आपको बताती हूँ 2 टाइम, ठीक है, दिन में। और ये 14 दिन तक हम देते हैं। और बच्चे में क्या है 60 से 400 mg होता है। ठीक है, पीओ का मतलब आप मुझे कल बताओगे, मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, बीडी 2 टाइम देंगे 14 दिन तक। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है साइड इफेक्ट कि पेशेंट को जिगर विशलापन मतलब जो है लंग इन्लार्जमेंट हो सकता है। और पेशेंट को एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है, उसको अगर एलर्जी है तो हमने उनको ये चीज़ नहीं देनी है। एलर्जी किस चीज़ की? इस मेडिसिन की। पैरासीटामोल देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग जैसे बुखार को कम करता है। और पैरासीटामोल क्या है जो दर्द का भी काम करता है, दर्द को भी कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, 500 mg हम देते हैं। बच्चे में कितना है 120 से 600 mg भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट, मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन। ठीक है, और नवजात में क्या है 80 से 120 mg भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसके में भी क्या है पेशेंट को जिगर विश्लेषण हो सकता है। अगर एलर्जी है, ठीक है, किसी मेडिसिन से, ठीक है, वो मेडिसिन नहीं देनी है। पैरासिटामोल में बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं और जिससे उनको जैसे कॉम्बिफ्लेम आती है, क्रोसिन आती हैं, या फिर और भी आती हैं, तो उसमें क्या है अगर किसी को एलर्जी है किसी मेडिसिन से तो वो चीज़ नहीं देनी है। नेक्स्ट है आपका मेमोडाजोल। ठीक है, ये क्या करती है? जो पेट के कीड़े होते हैं उसको मारने में हेल्प करती है। ये 2 साल के बच्चों में दिया जाता है मोस्टली। ठीक है, 100 mg देते हैं हम लोग 2 दिन में 2 बार। 3 दिन के लिए हम देते हैं, मोस्टली हम लोग रात को देते हैं। ठीक है, और ये भी जिगर विश्लेषण करती हैं। अगर एलर्जी है, ठीक है, मेंटाजोल से, तो उनको नहीं देनी है। और अगर किसी को पेट में इन्फेक्शन है पेट में, ठीक है, तो पूरे बच्चे को ड्रॉप ऑब्जर्वेशन रखना है। और पेशेंट पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं या पेरेंट्स हैं उनको क्या है गाइड करना है। ठीक है, कैसे देनी है, रात को देनी है, कितनी एमएल देनी है, वो सब कुछ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये एंटी हिस्टामिन, मैंने आपको भी समझाया था एंटी हिस्टामिन कौन सी होती है, हम लोग ड्रग्स पढ़ चुके हैं। स्थानिक संवेदनाहीन, ठीक है, मतलब क्या है कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जिसको हो उसको दे सकते हैं। ठीक है, या आंत्र में जो प्रॉब्लम हो उनको दे सकते हैं। और इनको 20 से 40 mg हम देते हैं। क्वाईडी मतलब दिन में 4 बार। ठीक है, और बच्चे में 20 mg दिन में 4 बार। ठीक है, इसका इससे क्या साइड इफेक्ट है? सिर दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकता है, और यूरिन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगर कोई स्तनपान कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, या फिर कोई किसको गैस्ट्रिक में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो उनको ये चीज़ नहीं देंगे। नेक्स्ट है आपका सेट्रामाइड 20%। ये क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट होता है जो क्या है बैक्टीरिया को मारने में हेल्पफुल होता है। ये इसको हम लोग जैसे किसी टेबल को साफ करने के लिए या फिर डिसइंफेक्टेंट वैसा वैसे हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, जेंटामाइसिन क्या होता है? ये जेंटामाइसिन जो होते हैं एंटी
एंटी इन्फेक्टिव होता है, ठीक है। ये जीवाणु को मारता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है उसके संक्रमण को मारता है। 3 mg/kg हम दे सकते हैं। 2.5 जो है, 2 to 2.5 mg जो है हम बच्चे में देते हैं। इसमें मोस्टली अगर ज़्यादा डोज दे देंगे तो क्या होगा, सुनाई देने में दिक्कत हो जाएगी पेशेंट को। अगर एलर्जी है, जेंटामाइसिन उनको नहीं देनी है। और हमेशा क्या है, हर एक दिन क्या है, नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का वजन जो है वो चेक करना है। अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी क्या है, साथ में चेक करते रहना है, ठीक है। एम्पेसिलिन जो होता है ये भी एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एम्पेसिलिन जो होती है वो हम लोग 150 से 200 mg देते हैं, ठीक है। और बच्चे में क्या है, 100 से 200 mg दे सकते हैं, ठीक है। इसमें जिगर विश्लेषण होता है, एलर्जी होती है, और 2 घंटे खाने खाने से पहले क्या है, एम्पेसिलिन मेडिसिन पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट है आपका मेट्रोइंडाजोल्स। ये क्या होता है, अमीबा नाशक है। ये बैक्टीरिया का नाम है अमीबा, उसको क्या है, किल करने के लिए हम लोग की मेडिसिन देते हैं, ठीक है। 500 से 150 mg होता है बच्चे में। 30 से 50 mg हम देते हैं। ये सिर दर्द जिसको हो रहा हो, इससे सिर दर्द हो सकता है पेशेंट को, या फिर क्या है, स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा उनको, ठीक है। और क्या है, पेशेंट को गर्भावस्था की पहली तिमाही, मतलब क्या है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, ठीक है। प्रेगनेंसी है कोई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये मेडिसिन नहीं देते हैं हम पेशेंट को, प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनोकाइन। ये एंटी मलेरियल होती है, ठीक है। जैसे किसी को मलेरिया होता है उसको रोकने के लिए क्या हम ये मेडिसिन देते हैं। इसका क्या होता है, 600 mg स्टैट होता है। जब पेशेंट को ये है तब हम देते हैं, जैसे मलेरिया वगैरह किसी को, तो स्टैट मतलब तुरंत देना। 300 mg जो होता है 6 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे के में देते रहते हैं, जैसे लेवल ऑफ मलेरिया, ठीक है, टेस्ट होने के बाद। बच्चे में 10 mg हम देते हैं मोस्टली, ठीक है। 6 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को धुंधला वगैरह दिख सकता है अगर ज़्यादा हम डोज दे दी पेशेंट को, ठीक है। और किसी को एलर्जी है इस मेडिसिन से तो उनको ये मेडिसिन नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है प्राइमाक्विन। ये भी एंटी मलेरिया होती है, जैसे ये होती है मलेरिया में, ये भी मेडिसिन हम ऐड करते हैं। ये भी क्या करती है, 15 mg हम देते हैं, 14 दिन तक ये मेडिसिन चलाते हैं। और 0.3 mg हम बच्चे में देते हैं, ठीक है। ये भी 14 दिन हम लोग चलाते हैं, ठीक है। और इसका अगर किसी को ये WBC की कमी कर देती है या फिर RBC की कमी कर सकती है, और जिसको गठिया है, ठीक है, उसको ये मेडिसिन हम लोग नहीं देते हैं। नेक्स्ट है कार्मेलाजाइंस। ये एंटी आशेपक, ठीक है, मतलब क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका 200 mg हम दे सकते हैं, या फिर क्या है, बच्चे में 100 mg दे सकते हैं। आशेपक बिगड़ती है, ठीक है, जिगर जिसको है, साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। एंडोपी जो है ये हम लोग क्या है, कुष्ठ रोग दवाई है ये, ठीक है। पहले दिन कौन कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं, रेमसिलिन 600 mg। ये सारी मेडिसिन यूज करते हैं हम लोग जिसको कुष्ठ रोग है, ठीक है। लेप्रोसी भी वो हम उसे बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। क्लोफाजिन जेमाइन 300 mg, डेप्जोन 100 mg। 2 to 28 डेज, 2 से 28 दिन के लिए हम लोग देते हैं ये सारी मेडिसिन। क्लोफेजमाइन, ठीक है, ये हम लोग 50 mg देते हैं, और डेप्सोन ये 100 mg देते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑट्रोपिन। ये हृदय की जो मतलब हृदय हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। 0 पॉइंट किसी का हार्ट रेट जो है ECG हमने की है और उसका हार्ट रेट कम आ रहा है तो उसको हम लोग एट्रोपिन देते हैं इंजेक्शन। ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, 0.5 mg। और 1 mg IV देते हैं, ठीक है, फ्लूइड के थ्रू, ठीक है। सिर दर्द, इसमें कि पेशेंट को सिर दर्द हो सकता है, एकदम बेचैनी हो सकती है। और ये पेशेंट का इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, मतलब कितना हमने फ्लूइड दिया और यूरिन कितना पास हुआ, वो क्या है, उसको हम इनटेक आउटपुट चार्ट बोलते हैं, वो मेंटेन करना है। नेक्स्ट है इंजेक्शन एड्रेनलिन। ये ब्रोंकोस्पाज्म के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब जो एलर्जी हो जाती है, ब्रोंकोस्पाज्म जो ब्रोकॉइल है, मैंने आपको एक बार डायग्राम बना के दिखाया था क्लास में। उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, स्पाज्म हो गई है, ठीक है, ब्रोंकाई में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और 0.1 to 0.5 ml हम देते हैं। इससे पेशेंट को कंपन हो सकती है, शिवरिंग वगैरह हो सकती है पेशेंट को, इसलिए पेशेंट को हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन हाइड्रोकॉट।
ये सूजन की कमी को कम करता है। ठीक है, ये 10 mg देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, कहीं पर सूजन हुई उसको कम करता है। 100 mg, ठीक है, स्टार्ट देते हैं 5 से 100 mg। मेंटेनेंस ऑफ डोज, ठीक है, इसका डोज है वो मेंटेन रखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है टेरेफ्रिन। ये क्या होता है कि जो सांस लेने में किसी को प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसको क्या है, ये इंजेक्शन टेरेफ्रिन देते हैं। ये 3 mg पर kg देते हैं और हर 4 घंटे के बाद इसको मेडिसिन को देना होता है। इंजेक्शन फेरोटिन ये होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, किसको फिट टू पड़ रहे हो तो उसको ये मेडिसिन देते हैं। 100 mg देते हैं, आईवी के थ्रू हम इसको देते हैं हर 8 घंटे के बाद। नेक्स्ट है इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट। ये क्या कहते हैं, अम्लता को रोकता है। ठीक है, यह 7.5% देते हैं हम लोग। इंजेक्शन डायजेपाम देते हैं, ये चिंता को कम कर, डायजेपाम जो करते हैं ये जो आपकी एक तो बीपी भी घटाता है। ठीक है, और क्या करता है, थोड़ा सा पेशेंट को नींद भी आती है इससे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका स्ट्रेस लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो 2 mg देते हैं और 10 mg भी आईवी के थ्रू हम दे सकते हैं। इसको स्लो स्लो देना होता है डायजेपाम। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट होते हैं एंटीडोट। ठीक है, किसी को कोई टॉक्सिन बॉडी में आ गया हो तो हम दे सकते हैं एंटीडोट के तौर पे इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनाइट। 10% देते हैं 5 mg आईवी। बहुत स्लो देना होता है कैल्शियम ग्लूकोनाइट, तेज दोगे तो क्या होगा, हार्ट रेट एकदम इंक्रीज होगी और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो बहुत स्लो स्लो दिखते हैं। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन जो होते हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। ठीक है, ये बता चुकी हूँ मैं एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होती है। ठीक है, 4 से 6 mg हम देते हैं आईएम। ठीक है, हर 4 घंटे के बाद लक्षण देख के पेशेंट का, ठीक है, क्या है, उसके बाद हम इसको देते हैं। टैब सॉर्बिट्रेट, ये सीने में जैसे किसी को दर्द हो रहा हो तो उस दर्द को कम करता है। 5 mg 10 mg ये हम लोग जीभ के नीचे रख के देते हैं, समलेंगे मतलब जीभ के नीचे रखते हैं मेडिसिन के सल्फेट्रेट। इंजेक्शन डोपामाइन जो होता है बीपी को बढ़ाने के लिए जो हम लोग यूज करता है। ठीक है, डोपामिन बीपी को बढ़ाता है। जैसे किसी का बीपी गिर रहा हो, ठीक है, 125/80 नॉर्मल होता है, तो अगर नीचे गिर रहा हो जैसे 90/60 हो गया या 60/50 हो गया, 40 हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग डोपामिन देते हैं। ये भी क्या है, 1 to 5 mg देते हैं। इसको हम लोग उसमें दे सकते हैं इंजेक्शन में, और बहुत स्लो स्लो देना होता है। इंजेक्शन डिपोटामिन ये बीपी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, डोपामिन बीपी को बढ़ाने के लिए यूज करता है, ये भी क्या है, बीपी को बढ़ाने के लिए यूज करता है डिपोटामिन। 2.5 mg होता है, 15 mg। ठीक है, ये हम लोग आईवी में डाल के पेशेंट को देते हैं। इंजेक्शन मैनिटोल जो होता है ये क्या करता है कि पेशेंट को एक तो ये एंटीबायोटिक भी होता है, साथ में ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, मतलब पेशेंट को क्या है, यूरिन पास करने में हेल्प करता है ऑस्मोटिक। ठीक है, और सेल्यूलर द्रव से तरल पदार्थ को निकालता है। और ये क्या है, 100 ml आईवी हम लोग देते हैं और बीपी को कंटिन्यूस हम लोग इसमें चेक करते रहते हैं। इंजेक्शन 5% डेक्सट्रोज, ये क्या करते हैं, हिपोग्लिसीमिया, हाइपोग्लिसीमिया, जैसे किसी को ब्लड में क्या है, ग्लूकोज के लेवल कम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये ग्लूकोज की बोतल आती है 50% डेक्सट्रोज, ये पेशेंट को दे देते हैं। इससे क्या होता है, उसका शुगर लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। 4 mg आईवी देखते हैं हर 8 घंटे के बाद। इंजेक्शन पेंटाप्रेजोल ये होता है कि एंटासिड होता है। ठीक है, जिसको गैस बन रही हो बहुत ज़्यादा, उसको हम देते हैं। 40 mg आईवी देते हैं। जिसको एलर्जी है इस मेडिसिन से उसको हम नहीं देना है। लिडोकेन जो होता है वो 1%, ये एक जो परसेंट है ये बॉटल के ऊपर लिखे होते हैं, 1% 4%। ये हृदय के जो इन फिब्रेशन होता है, ठीक है, हृदय की जो वाइब्रेशन होती है ईसीजी में आपने देखा होगा, ऊपर नीचे अप डाउन अप डाउन, तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये 1 to 1.5 mg हम देखते हैं। ठीक है, आईवी। ठीक है, और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम लोग देते हैं। ये हार्ट को, मैंने बताया ना, हृदय की गति को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो हार्ट को क्या है, प्रॉपरली चेक करते रहना है। जो ओआरएस है, ठीक है, ये करते हैं दस्त को रोकने में हेल्प करते हैं। और जो दस्त के दौरान हमारे जो बॉडी में से दूरी तत्व निकल रहे होते हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसमें NaCl देते होता है, ग्लूकोज होता है, पोटेशियम होता है और ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है, जो मेंटेन करता है हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट लेवल। ठीक है, ये एक पैकेट 1 लीटर उबला हुआ पानी में क्या है, हम लोगों ने डाल के पेशेंट को देना है। नेक्स्ट है आईवी।
जैसे आईवी फ्लूइड कौन कौन सी है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, ये नॉर्मल सलाइन होती है 0.9। आइसोटोनिक सोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, जैसे आप देखोगे हॉस्पिटल्स में नॉर्मल सलाइन एनएस होता है 0.9%, रिंगर लैक्टेट हो गया, आरएल जिसे हम बोलते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स हो गए, किसके अंदर आते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हेटरोटोनिक सोल्यूशन जो होते हैं जैसे 5% एक्सट्रोज, ठीक है, हाफ स्ट्रेंथ एनएस, छोटी बोतल होती है एनएस की 0.545%, या स्ट्रेंथ 0.25 एनएस जो होती है, ठीक है, ये हिपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर आते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या आती है, 5% डीएनएस या 5% एनएस, या फिर क्या होता है 10% डी डेक्सट्रोज इन वाटर, 20% की परसेंटेज बॉटल के ऊपर सब कुछ क्या लिखा रहता है, ठीक है, जैसे डेक्स सलाइन 3%, 5%, तो ये किसके अंदर आते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और क्या है, पेशेंट को जब भी आप ये मेडिसिन दे रहे हो, पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। और क्या है, जो आप मेडिसिन मेंटेन कर रहे हो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, उसका रजिस्टर मेंटेन करना है, क्या जो अलमीरा है उसके बाद क्या लिस्ट लिखनी है, और क्या कौन सी मेडिसिन अंदर है, कौन सी मेडिसिन खत्म हो रही है, क्योंकि मेडिसिन खत्म हो रही है तो तुरंत उसको मंगवाना है ऑर्डर देख के, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जितने भी एक्सपायरी डेट क्या वो प्रॉपरली देखते रहनी है सब मेडिसिन की। तो ये था आपका यूनिट 4, कॉमन ड्रग यूज इन इमरजेंसी।